एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या होता है और ये आपके हमल ठहरने में किस तरह से मदद करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसमें आप एंटी मुलेरियन नाम का ये जो हार्मोन है अपने अंदर नेचुरली तौर से बढ़ा सकेंगी, क्योंकि कुछ मिथ्स हैं, कुछ साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं जो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल और इस चैनल पर प्रेगनेंसी जर्नी के हवाले से आपको गाइड करती हूँ। तो अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो औरतों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है। यानी जब एक बच्ची इस दुनिया में आती है, बेबी गर्ल बॉर्न होती है, तो नेचर ने बच्ची के अंदर जो अंडों की मिकदार है वो फिक्स करके भेजी हुई होती है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक बच्ची जब अपनी प्यूबर्टी एज से निकलकर 14 to 15 ईयर्स में जाकर जब वो पहली बार पीरियड्स होती है, इसको हम मेनार्के कहते हैं। मेनार्के की जो एज होती है वो कम से कम 40 ईयर्स तक होती है, यानी कि चाइल्ड बियरिंग एज भी इसको कहा जाता है, जिसमें आप माँ बनने के काबिल होती हैं। 40 ईयर्स के बाद मेनोपॉज शुरू होता है, प्री मेनोपॉज शुरू होता है, देन मेनोपॉज शुरू होता है, जिसमें पीरियड्स कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं। इट्स मीन कि अब आप माँ नहीं बन सकती। तो ये जो मेनार्के की एज है जो 14 ईयर्स के बाद से लेकर 40 ईयर्स की एज तक रहती है, इसमें ये हार्मोन अपने पीक पर होता है और हर महीने पीरियड्स के बाद जो एग की क्वांटिटी है उसकी जो मिकदार है वो कम से कमतर होती जाती है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ती है, लाइक 30 ईयर्स में इसकी मिकदार कम होगी, 35 ईयर्स में एग की जो क्वांटिटी है वो और कम होगी और 40 ईयर्स तक ये मज़ीद कम हो जाएगी। तो इस तरह स्लोली और ग्रेजुअली उम्र बढ़ने के साथ साथ ये हार्मोन कम हो जाता है। अब एंटी मुलेरियन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो आपकी ओवरी के अंदर एग्स की क्वांटिटी को बताता है। याद रखिए कि ये एग्स की क्वालिटी को नहीं बताता। तो अगर आप इनफर्टिलिटी को फेस कर रही हैं या आपकी औलाद नहीं हो रही है और इस हार्मोन की जो मिकदार है वो कम आई है, तब भी आपको अपनी होप नहीं छोड़नी, क्योंकि ये हार्मोन सिर्फ क्वांटिटी को बताता है। आपके कंसीव करने में एक एग का होना, अच्छी क्वालिटी में होना काफ़ी होता है। तो अगर क्वांटिटी कम भी हो गई है तब भी आपके पास नेचर ने ये चांस दिया है कि जो बचे हुए एग्स हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के हों तो वो कंसीव कर पाएँ। तो इसीलिए जितने भी एग्स आपके पास बचे हैं आपको उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है। क्वांटिटी तो नेचर ने अपने हाथ में रखी है, ये जो फैसला है नेचर का है कि क्वांटिटी कम होती रहे, बट क्वालिटी आपकी ख़ुद लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है, जो डाइट आप लेती हैं उस पर डिपेंड करती है। तो क्यों ना हम अपनी डाइट ऐसी कर लें जो आपके एग्स की क्वालिटी को बेहतर करे। तो मैं आपको कुछ फूड्स बताऊंगी जो आपके कम AMH लेवल्स में भी आपकी कंसीव करने में हेल्पफुल होंगी, क्योंकि इससे आपके अंडों की क्वालिटी बेहतर होगी। गर्ल्स, अगर आप अपनी डाइट में हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करती हैं, डेली करती हैं, जिसे हम ग्रीन वेज कहते हैं, तो इसमें पालक है, गोभी है, बंद गोभी है, हरा धनिया है, पुदीना है, केल है, ब्रोकली है, मतलब सब्जियों में जो हरे रंग के पत्तों वाली सब्जियां हैं उन तमाम सब्जियों को इस्तेमाल अगर आप करती हैं तो ये आपके एग क्वालिटी को बहुत हद तक बेहतर कर सकती है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में उनको कम करेगी। जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में होते हैं जो बढ़ती उम्र के साथ बढ़ जाते हैं, तो फ्री रेडिकल्स को बॉडी में नहीं होना, तो ये उन फ्री रेडिकल्स को भी कम करेगी। तो दोपहर के खाने में, लंच टाइम, आपका सारा फोकस होना चाहिए कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और इसके साथ दूसरी चीज़ आप सैलेड का इस्तेमाल करें। डेली एक अच्छा बाउल आप लें और उसमें खीरा है, सलाद पत्ता है जिसे हम लेटस कहते हैं, टमाटर है और प्याज है। अच्छा सा आप अमाउंट में ये लें। सलाद चुकंदर आप इसमें डालकर काट कर डाल दीजिए। तो ये जो बाउल है सैलेड का, इसको डेली इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट का इस्तेमाल करना है, जिसमें जो नंबर 1 पर है वो अनार है। अनार अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा करके खाती हैं तो ये आपके एग की क्वालिटी को बहुत हद तक बेहतर कर देता है। आप ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स लेंगी तो जो बुढ़ापे के असरात हैं वो बहुत हद तक स्लो डाउन हो जाते हैं।
चुकंदर का इस्तेमाल करें। इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद होता है ये आपकी आर्टरीज़ को डायलेट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जब आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। आपकी आर्टरीज़ में जो प्लाक की एक्यूमुलेशन हो रही है वो ख़त्म होगी। ये आपकी जो आर्टरीज़ होती हैं उसको डायलेट करता है। मतलब ये है खून की रवानी बेहतर होती है इससे। तो आपके यूट्रस में भी अच्छे अमाउंट में ब्लड का सर्कुलेशन होगा, आपकी ओवरीज़ में भी होगा। तो चुकंदर आप डेली अपनी डाइट में शामिल रखें। ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल रखती हैं तो आप 35 इयर्स के बाद भी कंसीव कर पाएंगी। AMH लेवल्स लो भी आ रही हैं, तब भी आप जो बाकी बचे हुए अंडे हैं उसकी क्वालिटी बेहतर करके, असल चीज़ होती है कि आपका एक अंडा काफ़ी होता है आपकी कंसीव करने में। तो अपनी क्वांटिटी को फोकस करने से बेहतर है कि आप क्वालिटी को फोकस करें। स्टे ब्लेस्ड।